प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो सत्य के भरोसे हो जाता है, जो सत्य के भरोसे हो जाता है, उसे फिर किसी बात का कोई भय नहीं रह जाता। उसे दुनिया का, उसे संसार का, जन्म मृत्यु का कोई भय नहीं रह जाता। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने। अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और समझेंगे तो वो बातें आपके जीवन में भी आ पाएंगी। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जो सत्य के भरोसे हो जाता है, ये बड़ी अद्भुत बात है और एकदम सत्य है। जैसे सत्य को कहा ना, परम को कहा कि आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। वो तो एक समान ही है, सदा है और एकदम जिसको कुछ मलिन नहीं किया जा सकता, गंदा नहीं किया जा सकता, ऐसा शुद्ध है। ऐसे ही ये बात भी उतनी ही शुद्ध है जो सत्य के भरोसे हो जाता है। सत्य का मतलब यहाँ समझ लीजिए, सत्य का मतलब है उस परम के भरोसे। वो जो एक ही ऊर्जा सारी सृष्टि में, केवल मुझ में ही नहीं, केवल आप में ही नहीं, केवल मनुष्यों में ही नहीं, सारे पेड़ पौधे, चाहे वो जीवित हों यानी सजीव हो या निर्जीव हो, सब कुछ उससे ही निर्मित है। जो उसके भरोसे हो गया, उसका मतलब है यह सत्य, जिसको भक्तों ने भगवान कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, उसको पुकारा। वो जो सत्य है, वो जो परम है, उसी को आत्मा कहा। वेदांत ने उसको आत्मा कहा, परमात्मा कहा, ब्रह्म कहा। उस ब्रह्म के जो भरोसे हो जाता है, और भरोसे होगा कौन? जो समझ जाएगा उसको, जो जान जाएगा उसको, केवल और केवल वही भरोसा होता है। याद रखिए, साधक तो पहले जो साधना करता है वो पहले प्रयास करता है उसके भरोसे होने का और उसको भी उसका लाभ होता है। लेकिन जो उसे जान गया, प्रयास करते करते, साधना करते करते, समझते समझते ही समझ में ये बात आती है। जो उसको समझ जाता है, जो उसको जान जाता है कि मेरा मूल उद्गम जो है वो कौन है, क्या है, वो आत्मज्ञान क्या है, जो हमारे ऋषियों महर्षियों ने कहा है, उससे फिर एक बार उसको जानने के बाद, उस परमात्मा, उस सत्य को जानने के बाद, उसे फिर किसी बात की कोई चिंता नहीं रह जाती, कोई भय रह ही नहीं जाता। और रहेगा भी कैसे? क्योंकि जैसे ही आप सत्य को जानते हैं, जैसे ही आप आत्मा को जानते हैं, जैसे ही आप परमात्मा को जानते हैं, तो आप जानते हैं कि आपको मिटाया नहीं जा सकता। मिटने का कोई उपाय नहीं, जन्मने का कोई उपाय नहीं, मृत्यु का कोई उपाय नहीं। दुख दुख, सुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, अच्छा बुरा, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं। जो समदर्शी हो जाता है, जो समवर्ती हो जाता है, जो उस अव्यक्त स्थिति को पा जाता है, उसके लिए सब खेल हो जाता है, सब बराबर है। अर्जुन, मैं उस अव्यक्त स्थिति को पा गया हूं, इसलिए भगवान कहा जाता हूं। और तुम उस अव्यक्त स्थिति को, तुम अभी दूर हो उससे, तुमने अभी उसे जाना नहीं, उसे पहचाना नहीं, उसे समझा नहीं, उसमें तुम स्थित नहीं हुए। इसलिए तुम्हें ये भय सता रहा है कि ये मेरे पिता है, सारे मोह, ये मेरी माता है, इनका क्या होगा। ये सारे भय ज्ञानी या योगी सब में समान होता है, उसे कोई शोक नहीं होता, क्योंकि वो जानता है जो जन्मा है वो मरेगा। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। अगर तुम ऐसा समझना चाहो तो ऐसा, नहीं तो आत्मा ना तो मरती है और ना जन्मती, वो तो सदा है, सब में है। मेरी और तेरी आत्मा नहीं होती, सत्य मेरा और तेरा नहीं होता, वो तो एक ही होता है। और जब आप ऐसा जान जाएं तो बताइए किस बात का भय,
जब आप ऐसे सत्य के भरोसे हो गए, देखिए सत्य को जानने के बाद कुछ अलग नहीं हो जाएगा। आप कहीं हवा में उड़ने नहीं लग जाएंगे, आप बहुत शक्तिशाली नहीं हो जाएंगे कि बहुत शक्तिशाली किस रूप में होंगे आप, कि आपको किसी बात का भय नहीं रह जाएगा। यहाँ कुछ भी होता रहे, आप धनी हो निर्धन हो, गरीब हो सुखी हो दुखी हो, लाभ हो हानि हो, कुछ भी हो आपके जीवन में, रोग हो कष्ट हो बाधा हो, कोई चिंता नहीं रह जाएगी। क्यों पता है? क्योंकि आपको पता है आपको नहीं मिटाया जा सकता। शरीर को कष्ट हो सकता है, शरीर को मन को दुख हो सकता है, मन में सुख दुख हो सकता है, शरीर को स्वास्थ्य का अच्छा और बुरा लाभ और हानि हो सकते हैं, मन सुखी दुखी हो सकता है, इंद्रियों में कभी प्रबलता, मतलब इंद्रियों में कभी बहुत अधिक क्षमता रहेगी जब जवान होता है। याद रखिए मैं आत्मज्ञानी की बात कर रहा हूं, उसके साथ भी ऐसा ही होता है। बुद्धि आपकी कभी, लेकिन जो आप कभी कुछ कहेगी कभी कुछ कहेगी, लेकिन जो आप हैं आपको पता है कि आप ये सब नहीं है, और आपको कोई परिस्थितियां आपको अब मिटाने का, आपको अब कुछ करने का, विलीन करने का कोई उपाय नहीं, आपको नहीं मिटाया जा सकता। तो किसी बात का भय नहीं रह जाता, कोई डर नहीं रह जाता। डर होता ही क्यों है, भय होता ही क्यों है हमें? वो याद रखिए, ये दुनिया संसार पैसे से चलता है, भय से चलता है, सबसे ज़्यादा तो भय से ही चलता है। लोग डरा के ही चीज़ें करा रहे हैं। अगर किसी कोई पद पर बैठा है ऊंचे पद पर, तो नीचे वाले सभी उसके पीछे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है। एक तो लालच और दूसरा डर, इससे ये सारी सृष्टि लोग आगे पीछे आपके होते हैं। लेकिन जो सत्य को जान लेता है उसे ये भय नहीं रह जाता, वो निर्भीक हो जाता है, उसे कोई डर नहीं हो जाता, वो निर्णय लेता है सारी चीज़ें होंगी, याद रखिए। और बड़े मज़े की एक बात और है, चीज़ें वैसे ही होंगी, बस उसके भीतर कोई भय नहीं होगा, वो निर्भीक होगा, क्योंकि उसे मरना नहीं। सबसे बड़ा डर तो मरने का है, लेकिन वो तो बाद में है, इसलिए हम सोचते हैं कि मरना तो है ही नहीं, वो तो बाद में। जीवन में भी उसे फिर कोई भय नहीं रहता, बस वो चीज़ें अच्छी से होने देता है, लेकिन उसे कोई भय नहीं रह जाता। उसे पता होता है कि उसे मारने का, उसे ये बाहर की चीज़ें लाभ हानि जय पराजय सुख दुख कुछ नहीं उसका बिगाड़ सकते, क्योंकि वो जानता है कि वो क्या है, वो तो सदा है, सब में है, सर्वत्र है। जो ऐसे को जान लेता है, फिर उसे किस बात का भय, किस बात का डर, किस बात की चिंता करे, वो किस बात की चिंता करे। और इससे बड़ा आनंद और जीवन में क्या हो सकता है? इसलिए आत्मज्ञान को, इसलिए परमात्म ज्ञान को, इसलिए सत्य को जीवन का सार कहा गया, जीवन की श्रेष्ठतम ऊंचाई कहा गया। जब आप धन कमा लेते हैं, इसलिए कहा कि ये जो ब्रह्म विद्या है इसको कोई आपसे नहीं छीन सकता। एक बार आप पा जाएं इसको, इस विद्या को जो मुक्ति देती है, सा विद्या या विमुक्त, ऐसी विद्या जो मुक्ति देती है, इसको एक बार आप पा जाएं तो फिर किसी बात का कोई, फिर ऐसी विद्या आप पा जाएं जो आपको मुक्ति देती है, शरीर से, मन से और सब चीज़ों से। तो जो आपको ऐसी मुक्ति दे उसको एक बार आप पा जाएं, फिर कैसी चिंता, फिर किसी बात की कोई चिंता नहीं रह जाती। आप पूर्ण हो जाते हैं, आप सर्वत्र हो जाते हैं। और बड़े मजे की बात है, ये कही जा रही है ना, जो कि शरीर में रोग कष्ट, मन में सुख दुख लाभ हानि, जो उसमें जैसे जैसे आत्मा में प्रतिष्ठित होता चला जाता है, फिर वो चाहे, वो जैसा चाहे, हमारे योगी कहते हैं, हमारे संत कहते हैं, वैसा होता है, उसके अनुसार ही होता है। ये भी बड़े मजे की बात है। पहले लोग चाह चाह कर वैसा नहीं कर पाते जैसा वो जीवन को चाहते हैं, और एक बार उस सत्य में स्थित हो जाते हैं, उस परम में स्थित हो जाते हैं, तो वे जैसा चाहते हैं वैसा जीवन घटित होता है, वैसा जीवन घटित होता है जैसा वे जीवन को चाहते हैं।
फिर रोग, कष्ट, बाधा जैसे जैसे आत्मा में प्रतिष्ठित होते चले जाएंगे, आप उसमें स्थित होते चले जाएंगे, सब सब वो सत्य जो सारी सृष्टि को चला, वो ऊर्जा जो सारी सृष्टि को चला रही है, जब आप उससे संयुक्त होंगे, कोई भय नहीं रहेगा। बस इसी को कहा कि जो परमात्मा के भरोसे होता है, जो उस परम के भरोसे हुआ। और परम का मतलब क्या? वो कोई और नहीं, कहीं और नहीं, आप वही हैं। आप अलग कैसे हो सकते हैं? आप वही हैं। हाँ, शरीर आप नहीं है, मन आप नहीं है। इनको अपना मानोगे तो सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा सब कुछ होगा। और उसको अपना मानोगे तो किसी बात की कोई चिंता नहीं होगी। भले ही आप नहीं जानते, ये बात ठीक है कि उसे पहले जानना तो जरूरी है। उसी का तो मार्ग आध्यात्म है, उसी का मार्ग है आध्यात्म का। स्पिरिचुअल पाथ, स्पिरिचुअलिटी उसी के लिए ही है। लेकिन अगर आप ये तो जानते ही हैं कि जैसे एक पेड़ पौधा जन्म लेता है, आप नहीं, जैसे पेड़ पौधे की तो बात छोड़ दें, आप भी श्वास ले रहे हैं, आप भी जो सांसें ले रहे हैं अपने भीतर और बाहर, तो बे सांसें आप जो ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे, आपको तो पता भी नहीं होता। आप जा रहे हैं कहीं, सांसें खुद ब खुद चल रही हैं, आप नहीं करा रहे। भोजन आप लेते हैं कि आप पचा रहे हैं? खुद ब खुद पच रहा है। तो कौन पचा रहा है? ऐसे ही पेड़ पौधे वे नहीं कर रहे हैं, कोई ऊर्जा ऐसी है जो ये सारा काम कर रही है। तो जब आप उसके भरोसे हो जाते हैं तो भय की तो कोई बात रह ही नहीं जाती, सब कुछ खेल हो जाता है। इसलिए कोई डर नहीं रह जाता, ना तो अपना ना अपनों का। देखिए, दो ही तो, सबसे पहले व्यक्ति को दो डर होते हैं। एक तो अपना कि उसका कुछ बिगड़ ना जाए, यही तो होता है। वो बड़े से बड़ा धनवान हो, छोटे से छोटा गरीब हो, जो जन्म लेता है उसको यही तो डर होता है। धनवान को क्या डर है? ये डर कि उसका कोई धन ना चुरा ले। और गरीब को क्या डर? कि वो आगे रोटी कैसे कमाएगा। सारे डर मिट जाते हैं। जो उस परमात्मा की, उस सत्य के भरोसे हो जाता है, जिसको हमारे संतों ने सत्य कहा, आत्मा कहा, ईश्वर कहा, परमात्मा कहा, उसके जो भरोसे हो जाता है, उसको फिर किसी बात की कोई चिंता नहीं रह जाती। याद रखिए, जीवन तो वैसे ही होता है। जीवन कुछ भी नहीं ऐसा होता कि कुछ अलग घट जाता, जीवन वैसे ही चलता है। बस वो अब लिप्त नहीं होता चीज़ों में। वो जानता है कि वो ये सारी सृष्टि, ये सारी ऊर्जा, ये सारी सृष्टि की जो मूल ऊर्जा है वो उससे जुड़ा है। पहले तो वो ऐसा अभ्यास करता है, उस योग पथ पर चलता है, और जो उसमें प्रतिष्ठित हो गया, जो वास्तव में गुरु, सच्चा गुरु हो गया, सदगुरु हो गया, या जो आत्मज्ञानी हो गया, उसे वो पूर्ण निर्भीक होता, उसे तो कोई चिंता रह ही नहीं जाती। वो एकमात्र परमात्मा के भरोसे होता या सत्य के भरोसे होता। इसलिए वही संसार में निर्भीक होकर घूमता है। वो डरता नहीं। और ऐसे के लिए ही कहा गया है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। ये किसी एक बच्चे के लिए नहीं कहा गया। छोटे बच्चे को जब बचा लिया जाता है तो आप देखेंगे लोग ये बात करते हैं कि जाको राखे साइया, इसको बच्चे ने बचा लिया। ये बच्चे को बचाने की बात, इसको परमात्मा ने बचा लिया, वो किसी एक की बात नहीं। ये वास्तव में वे महापुरुष होते हैं, वे तत्वदर्शी होते हैं, वे योगी होते हैं, जो सत्य में प्रतिष्ठित होते हैं। उसके लिए कहा गया कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। उसका फिर कुछ नहीं बिगड़ता। बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हो। सारा संसार ही, सारा संसार, सारा जगत लड़ने लग जाए, पूरा संसार ही लड़ने लग जाए, तो भी उस महापुरुष का कोई बाल भी नहीं, बाल बाका नहीं कर सकता, एक बाल नहीं उसका उखाड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो सत्य के भरोसे है, सत्य उसकी रक्षा करता है। इसी को कहा वो। और सत्य, जैसे धर्म के लिए कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं, और यही धर्म है और यही सत्य है। तो जैसे उस सत्य को कोई मिटा नहीं सकता, इसी के लिए कहा गया
इसलिए उस जो सत्य के भरोसे हो जाता है, जो उस परमात्मा, उस ईश्वर, देखिए ये सारी बातें एक ही हैं और ये होगा पूर्ण रूप से, तो होगा आत्मज्ञान पाने के बाद ही। तो जो उसके भरोसे हो जाता है फिर उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं रह जाती, उसके लिए सारा जीवन ही खेल हो जाता है। और वास्तव में जीने का आनंद ही तभी है जब आप निर्भीक हो, आप भय रहित हो। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी हमने की जो। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।